तो भाइयों अरमान शाहरुखियन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उसमें उसने अपनी खुद की अर्निंग्स बताई है। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि अरमान शाहरुखियन की जो प्रोजेक्टेड अर्निंग्स है वो यूएफसी के बाहर उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू उसको एक यूएफसी फाइट करने के। साथ ही साथ आरएएफ रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल रेसलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो यूएफसी से ज़्यादा पैसा पे कर रही है यहाँ पर अरमान शाहरुखियन को। साथ ही साथ अरमान ने अपनी ब्रांड डील्स का नंबर भी रिवील करा है कि उसको एक साल में कितने पैसे मिलने वाले हैं एक ब्रांड डील से। तो आखिर अरमान शाहरुखियन पे कितना पैसा है, वो कितना पैसा कमाता है, सारी चीजों के बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ अरमान शाहरुखियन ने यह भी रिवील करा कि उनका जो स्पारिंग पार्टनर है, हम सबको पता है हमजाद चिमाएव के साथ वो स्पारिंग करते हैं और उनके बारे में उन्होंने चीजें रिवील करी कि हमजाद कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के लिए। हमजाद चिमाएव की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, अरमान शाहरुखियन ने इसको भी रिवील करा है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों इस हफ्ते इंडियन बॉक्सर निशान देव ने वापस एक बहुत फिनोमिनल विक्ट्री ली थी कार्लोस गोएरा के अगेंस्ट, उसको भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब सबसे पहले तो भाइयों इररेगुलर वीडियोस के लिए अपॉलॉजीज। पिछले 2 दिन से यहाँ पर रेगुलरली वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश अतुर्तो इवेंट में गया हुआ था, बट अब मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ और अब डेली वीडियोस आप सबको मिलने लगेंगी। सबसे पहले भाइयों यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो अरमान शाहरुखियन ने इंटरव्यू दिया, बेसिकली एक पॉडकास्ट कराया, काफी फेमस पॉडकास्टर है उसके साथ, और उस पॉडकास्ट के अंदर उसने यहाँ पर यह बोला है कि अरमान शाहरुखियन की जो अर्निंग्स है वो यूएफसी में जितनी उसको पेमेंट मिलती है उससे ज्यादा यहाँ पर होने वाली है। ऐसे भी यहाँ पर भाइयों रिपोर्ट्स आ रही थी, सबको पता है अरमान शाहरुखियन हर हफ्ते एक कोई रेसलिंग ग्रैपलिंग मैच कर रहा है। हाइप ब्राजील के अंदर उसका फाइट होने वाला था, फिर यहाँ पे आरएएफ के अंदर तो लिटरली हर दूसरे हफ्ते उसकी फाइट होती है। तो कुछ टाइम पहले अरमान शाहरुखियन ने खुद भी ये चीज कंफर्म करी थी और रूमर्स यहाँ पर निकल के आ रही थी कि रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल में एक बार यहाँ पर रेसलिंग मैच करने का अरमान शाहरुखियन को ऑलमोस्ट उतना ही पैसा मिल रहा है जितना यूएफसी में एक फाइट करने का उसको मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग इसके बारे में शॉक्ड होंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अब भाई अपने आप में ही कितना ज्यादा शॉकिंग है, अरमान शाहरुखियन का जो मेन स्पोर्ट है एमएमए यूएफसी, उससे ज्यादा पैसे उसको सिर्फ रेसलिंग करने के लिए मिल रहे हैं। फिर तो यहाँ पर कोई इंसेंटिव ही नहीं बच रहा है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है जो कंपेल करता है यूएफसी फाइटर्स को फाइट करने के लिए, वो स्ट्रक्चर ही यहाँ पर बेसिकली उलट पुलट हो चुका है अरमान शाहरुखियन के केस में। क्योंकि हर फाइटर को यहाँ पर यूएफसी में क्यों फाइट करना है, क्योंकि उसको हाइप, एंटरटेनमेंट, पैसा यूएफसी से सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर उसको वही चीज यहाँ पर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से किसी और स्पोर्ट में मिल रही है तो उसको यूएफसी में फाइट करने का क्यों कंपेल होगा। बहुत वियर्ड सिनेरियो यहाँ पर अरमान शाहरुखियन का बन चुका है। अब रही बात भाइयों यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो अरमान शाहरुखियन को एक यूएफसी फाइट करने के कितने पैसे मिलते होंगे, तो यहां पर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि $300,000 से $600,000 के बीच में अरमान शाहरुखियन को एक यूएफसी फाइट करने के मिलते हैं। मतलब भाइयों इंडियन रुपीस के अंदर 2.5 से लेके 5 करोड़ के बीच में एक यूएफसी फाइट करने की फी है यहाँ पर अरमान शाहरुखियन की। और ऐसा कहा जा रहा है कि आरएएफ में रेसलिंग मैचेस करने के भी 1.5-2 करोड़ मिल जा रहे हैं अरमान शाहरुखियन को एक रेसलिंग मैच करने के लिए, और वो हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर दूसरे हफ्ते कोई रेसलिंग ग्रैपलिंग मैच कर रहा है। और ये चीज अपने आप में ही बहुत ज्यादा क्रेजी है। अब आप सब भाइयों पूछोगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, आरएएफ इतने ज्यादा पैसे कैसे दे पा रही है और क्यों दे रही है अरमान शाहरुखियन, क्योंकि उसके पीछे का रीजन भाइयों बहुत सिंपल है। यूएफसी में उतनी फाइट्स हो नहीं रही है अरमान शाहरुखियन की, और यूएफसी में भी बहुत पैसा मिल सकता है। यूएफसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट है सपोज यूएफसी का। अरमान शाहरुखियन उतनी फाइट्स करी नहीं रहा, पिछले 3 साल में 3 फाइट्स नहीं हुई होंगी अरमान शाहरुखियन की। जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अरमान शाहरुखियन का आएगा वो बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन फिलहाल वो यूएफसी में फाइट नहीं कर रहा तो वो रीनेगोशिएट करने की पोजीशन में है नहीं। और क्योंकि आरएएफ और हाइप जैसे ऑर्गेनाइजेशन से ये मल्टीपल टाइम्स फाइट कर रहा है और इतनी सारी ऑडियंस लेके आ रहा है, ऑब्वियसली हम सब यहाँ पर आरएएफ का कोई डेडिकेटेड इवेंट बैठ के तो नहीं देखेंगे जब तक उसमें अरमान शाहरुखियन या कोई यूएफसी फाइटर फाइट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर इस रीजन के कारण यहाँ पर आरएएफ कंपेल्ड है कि अरमान शाहरुखियन को उतने पैसे दे, वरना अरमान उनके साथ फाइट ही क्यों करेगा। अब ये तो रही भाई यहाँ पर अरमान शाहरुखियन की फाइट करते हुए जो रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है, उसके अलावा भी उसने रिवील करा कि ब्रांड डील्स भी उसकी एक्सप्लोड हो चुकी है। जैसा कि हम सबको होता है बहुत ज्यादा हाई पीआर चल रही है यहाँ पर अरमान शाहरुखियन की, लिटरली हर दिन उसकी कोई नई क्लिप, कोई नई चीजें चल रही है और पिछले 2 महीने से लगातार यही सब हो रहा है। और इस कारण अरमान शाहरुखियन ने रिवील करा है कि उसकी जो नेक्स्ट ब्रांड स्पॉन्सरशिप होगी, उसके जो मेन स्पॉन्सर आने वाला है, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो स्पॉन्सर कौन सा होने वाला है और कौन सी फील्ड से, कौन सी कैटेगरी का वो स्पॉन्सर है, और अरमान शाहरुखियन, पोवाटान, सबको वही स्पॉन्सर करता है। तो बेसिकली वो स्पॉन्सर अगली डील के लिए यहाँ पर अरमान शाहरुखियन को $3 मिलियन देने वाला है। मतलब भाइयों 25 से 30 करोड़ रुपए यहाँ पर अरमान शाहरुखियन को एक सिंगुलर स्पॉन्सर से मिलने वाला है, और ऐसे मल्टीपल स्पॉन्सर्स उसके पास होंगे। तो भाइयों आप सब यहाँ पर एक एस्टिमेट लेके चल
सकते हो कि अरमान सारूकियन मंथली 5 से 7 करोड़ सिर्फ स्पॉन्सर से कमा रहा है। यहाँ पर यूएफसी आरएएफ की सारी अर्निंग्स हटा के 5 से 7 करोड़ उसको इस टाइम पर सिर्फ स्पॉन्सर से मिल रहे हैं इस टाइम पे। अब भाइयों मेरे ओपिनियन में तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी, और अरमान सारूकियन इन सारी चीजों को 100% डिजर्व करता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने आप को बिल्ड करा, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले भी आपसे पूछोगे कोई नहीं जानता था अरमान सारूकियन को, सब इसको एक बोरिंग कैरेक्टर, बोरिंग फाइटर की तरह जानते थे। लेकिन जिस हिसाब से इसने अपने आप को बिल्ड करा, ऑडियंस का इस टाइम पर बहुत ज्यादा चहीता हो चुका है, बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर अरमान सारूकियन के, और सिर्फ फैंस नहीं, वो कल्ट फॉलोइंग है जो अरमान सारूकियन के साथ पूरी तरीके से रैली कर रही है। तो ये सारी चीजों के लिए तो इसको क्रेडिट्स देना पड़ेगा। एक एंटरटेनिंग फैक्टर हर फाइटर से डिमांडेड होता है, और वो चीज इसके अंदर पहले लैकिंग थी। अरमान सारूकियन ने इसके ऊपर वर्क करा, अपना रियल साइड दिखाया, और जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, और इसीलिए इस टाइम पर इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बन चुकी है। लिटरली भाइयों, जितना चैंपियंस इस टाइम पर नहीं कमा रहे हैं, जितना चैंपियंस को पैसा नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा तो अरमान सारूकियन यहाँ पर सिर्फ ब्रांड डील्स करके कमा रहा है। और ये सब भी भाइयों हटा दे तो अरमान सारूकियन का हम सबको पता है एक्चुअल बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा अमीर है, वो जनरेशनल वेल्थ है उसके पास। उसके फादर का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है रशिया में, जी हाँ, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। और भाइयों जो है अरमान सारूकियन इतनी सारी ट्रिप्स कर रहा है, प्राइवेट जेट्स में घूम रहा है, इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है, ये सारी चीजें ऑब्वियसली अरमान सारूकियन खुद के पैसों पे तो कर नहीं रहा, डेफिनेटली उसकी जो जनरेशनल वेल्थ है वो उसको यहाँ पर हेल्प कर रही है। और ये सेम चीज यहाँ पर अरमान सारूकियन ने खुद भी रिवील करी है कि उसका मंथली जो खर्चा होता है वो अराउंड $500,000 होता है खुद के ऊपर जो खर्च करता है। यहाँ पर भाइयों हम सब 10-15 हज़ार भी खर्च कर दें अपनी डाइट के ऊपर तो हम सबको लगता है ये कैसे हो गया, बट यहाँ पे अरमान सारूकियन अपने ऊपर $500,000 पर मंथ खर्च करता है, जो कि अराउंड 3 से 4 करोड़ रुपए होंगे। और ये ऑब्वियसली उसका खर्चा होगा क्योंकि वो डेली यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। आज यहाँ पर यूएसए होता है, अगले दिन ब्राजील, फिर यूरोप के किसी माउंटेन्स वगैरह में पहुंच जाता है। महंगी महंगी गाड़ियां होती है, हर जगह वो गाड़ियां रेंट करता होगा। फिर उसकी इतनी बड़ी टीम है जो उसकी पीआर चला रही है, इतने सारे क्लिप्स उसके कट रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन सबको पेमेंट करने में भी पैसा जाता होगा। और ये सारी चीजें उसकी जनरेशनल वेल्थ उसको हेल्प कर रही है। और इसके साथ साथ उसने अपनी खुद की भी इनकम स्ट्रीम बना ली है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी। और मुझे तो ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है कि कोई भी यूएफसी फाइटर इस तरीके से अपने आप को सेल ऑफ कर रहा है और अपने आप के लिए इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं अरमान सारूकियन ने हमजा चिमाएव के बारे में क्या बोला। बेसिकली हम सबको पता है लिटरली 10 दिन के अंदर यहाँ पर एक और बहुत बड़ी यूएफसी फाइट होने वाली है, हमजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड। और हमजा चिमाएव की प्रिपरेशन के ऊपर यहाँ पर अरमान सारूकियन ने रिवील करा है कि वो किस तरीके से शॉन स्ट्रिकलैंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अरमान का ऐसा कहना है कि हमजा चिमाएव कोई भी प्लान नहीं करता है, वो अपने अपोनेंट की प्रीवियस फाइट्स तक नहीं देखता है। हमजा चिमाएव को ये भी नहीं पता कि शॉन स्ट्रिकलैंड करता क्या है फाइट के अंदर, क्या वो स्ट्राइकिंग करता है, क्या वो रेसलिंग करता है, क्या गेम प्लान होता है। हमजा चिमाएव को बस अपना गेम प्लान पता है और वो किस तरीके से फाइट को शेप करेगा वो उसी तरीके की प्रिपरेशन करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला फाइटर यहाँ पर रेसलिंग की ट्रेनिंग कर रहा है, ग्रैपलिंग कर रहा है या स्ट्राइकिंग कर रहा है। रिगार्डलेस हमजा चिमाएव को जो करना है, उसको अपना रेसलिंग गेम प्लान इंप्लीमेंट करना है तो करना है, वो फिर और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा। और अरमान सारूकियन ने कहा है कि क्योंकि उसने यहाँ पर हमजा के साथ स्पारिंग करी तो उसको इन सारी चीजों के बारे में पता है कि हमजा चिमाएव किस मेंटालिटी के साथ आता है। और ऑब्वियसली भाइयों सबसे ज्यादा मुझे लगता है स्मार्ट वे यही होता है कि एक फाइटर अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करे। ऑब्वियसली यहाँ पर ये इतना हाई लेवल गेम है तो आपको अपने अपोनेंट को भी रीड करना होता है कि वो क्या कर रहा है फाइट्स के अंदर, उसके पैटर्न्स भी नोटिस करने होते हैं। बट भाइयों ये बहुत स्मॉल पार्ट होता है। एज अ फाइटर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो, ना कि दूसरे की वीकनेसेस पे। दूसरे की वीकनेस होंगी वो खुद एक्सपोज हो जाएंगी, लेकिन आपका खुद का सॉलिड बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं देखता हूं जब भी फाइटर्स ऐसे किसी बड़े लार्जर देन लाइफ अपोनेंट के साथ फाइट करते हैं तो वो उसकी वीकनेसेस खोजने में बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड हो जाते हैं, इतना कि वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे फाइट नहीं करते। और जब भी फाइटर्स ने खुद को बैक करा है, खुद की स्ट्रेंथ और खुद के जो यहाँ पर एडवांटेजेस है उनको बैक करा है, तब तक फाइटर्स ने अच्छा परफॉर्म करा है। अब देखिए इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इस्लाम माहाचेव की जब फाइट हुई थी। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने उस फाइट में बस अपने लिए प्रिपेयर करा कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको पता है कि वो ग्राउंड पे क्या करने वाला है। वो ये प्रिपेयर नहीं कर रहा है कि वो टेक डाउन डिफेंस करेगा, इस्लाम माहाचेव की रेसलिंग को रोक देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसको पता था, उसने एक्सेप्ट किया कि वो टेक डाउन होगा, उसने वर्क किया कि वो टेक डाउन्स को बीट करके वापस स्टैंड अप पे फाइट कैसे लेके जाएगा। इन सारी चीजों पे वर्क करा और इसलिए फर्स्ट फाइट उसकी बहुत ज्यादा अच्छी गई थी। सेकंड फाइट ऑब्वियसली एक शॉर्ट नोटिस फाइट
फाइट थी, प्रिपेयर्ड नहीं था अच्छी तरीके से और वहां पर उसका नॉकआउट निकला। सिमिलर एग्जांपल भाइयों अभी रिसेंटली एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लाइव की जो राइवलरी चली थी, एलेक्स पेरेरा फर्स्ट फाइट में काफी ज्यादा हेजिडेंट था, उसको यहाँ पे टेक डाउन का थ्रेट बहुत ज्यादा था, वो टेक डाउन स्टफ करना चाह रहा था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट फाइट बहुत ज्यादा बुरी गई। सेकेंड फाइट में उसने अपना पूरा रूप दिखाया, उसको पता था कि वो टेक डाउन होगा तो वहां पर वो नहीं जीत सकता, इसलिए उसने फर्स्ट फाइट बेल रिंग होने से ही मागोमेड एंक्लाइव पे अपना ऑन स्लॉट डाल दिया पूरी तरीके से और स्ट्राइकिंग में ही फिनिश कर दिया मागोमेड को। और यही होता है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए और हमजा चिमाएव अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा। इस फाइट के अंदर भी वो शॉन स्टिकलैंड को सीधा टेक डाउन करने जाएगा, पूरे 5 राउंड कंट्रोल करेगा। अब शॉन स्टिकलैंड के ऊपर है कि उसको ये वर्क करना चाहिए कि यहाँ पर वो वापस कैसे उठे, यहाँ पे फाइट को स्टैंडिंग में कैसे रख पाए या लेटर राउंड्स तक सर्वाइव कैसे करे, इन सारी चीजों पे शॉन स्टिकलैंड को वर्क करना पड़ेगा। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या हमजा चिमाएव का जो गेम प्लान है ये किसी भी फाइटर को स्टडी नहीं करना, अपने ऊपर विश्वास रखना, क्या इस सच में आज के टाइम पे मॉडर्न एमएमए में काम कर सकता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं अपने इंडियन बॉक्सर निशान देव के बारे में। तो कुछ दिनों पहले इंडियन बॉक्सर निशान देव की फाइट हुई थी कार्लोस गुएरा के अगेंस्ट और कार्लोस गुएरा को राउंड 2 के अंदर ही निशांत ने फिनिश कर दिया है और अब उनका प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिकॉर्ड बन चुका है 6 विक्ट्रीज और 0 लॉसेज। और अब भाइयों एक सब्सटैंशियल रिकॉर्ड धीरे धीरे यहाँ पर बिल्ड होते जा रहा है। धीरे धीरे निशान देव वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जो लैडर को है उसको क्रॉस करते जा रही है और जल्द ही यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 2027 तक यहाँ पर 10-0 का भी रिकॉर्ड हो सकता है, डबल डिजिट विक्ट्रीज भी यहाँ पर आ सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली भाई अगर सिमिलर तरीके से चीजें चलती रही तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि निशान देव एक रैंक्ड बॉक्सर बन जाएंगे और शायद टाइटल कंटेंशन के अंदर भी हम उनको देख सकते हैं। अब निशान देव की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी पिछले कुछ मैचेस से कि वो फाइट को फिनिश नहीं कर रहे हैं, इसमें पावर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें बोली जा रही थी जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा बेसलेस थी। पहली बात तो हर फाइट में आप नॉकआउट फिनिशेस के लिए चेज नहीं कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है विक्ट्रीज। और इस फाइट के अंदर उन्होंने दिखा दिया कि जो इंडिया पावर है, बेसिकली जो इंडियन बॉक्सर्स में पावर है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर यहाँ पर कार्लोस गुएरा को यहाँ पर फिनिश कर दिया, नॉकडाउन करा फिर फिनिश करा। बहुत ज्यादा क्रेजी मैचअप था ये। और आई होप भाइयों कि इसके बाद जो ये चीजें बोली जा रही थी निशांत के लिए कि उनके पास पावर नहीं है, वो फाइट फिनिश नहीं कर सकता है बॉक्सिंग फाइट, ये सारी चीजें यहां से शट ऑफ हो जानी चाहिए थी। क्योंकि निशांत ने अपनी पहली बॉक्सिंग फाइट भी बहुत ब्रूटल फिनिश के साथ करी थी, उसमें भी बॉक्सर को नॉकआउट करा था, ये भी बहुत स्पेक्टेकुलर नॉकआउट है। अब सामने वाला भाइयों अपोनेंट ही यहाँ पर फिस्ट फाइटिंग के लिए रेडी नहीं है, एक्चुअल डर्टी बॉक्सिंग करने के लिए रेडी नहीं है, वो खुद ही डिफेंसिव खेल रहा है, रिंग कट कर रहा है, भाग रहा है यहाँ पर। तो निशान देव खुद ही अपने आप को हार्म्स वे पे डाल के कितना ही ज्यादा कोई बॉक्सर रिस्क कर सकता है। ऑब्वियसली कार्लोस गुएरा यहाँ पर स्टैंड अप करा, उसने फाइट रिंग ऑन करी निशान देव के लिए और निशान ने बहुत हैप्पीली इस फाइट को एक्सेप्ट करा और नॉकआउट निकाला यहाँ पे कार्लोस गुएरा को। मजा ही आ गया भाइयों इस फाइट को देख के। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूं जब कोई इंडियन बॉक्सर एमएमए फाइटर ऐसी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस रहेंगे निशान देव की नेक्स्ट फाइट के लिए। आई होप कि वो और बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे और जल्दी जल्दी इस प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लैडर को क्लाइम करे। मजा आएगा भाइयों एक इंडियन बॉक्सर को यहाँ पर लाइव इवेंट पे देखने का, इतनी बड़ी स्टेजेस पे फाइट करते हुए। बाकी आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।